Once again, I welcome to all my dear friends and students in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और हम आज बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स का यूज कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनका सिंगुलर में और प्लूरल में क्या क्या रोल होता है। तो कुछ वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका यूज कैसे करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नाउन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसी में ये वीडियो नंबर 7 मैं आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये पहला जो वर्ड है इसमें यूज़ ऑफ ब्रदर, यानी कि ब्रदर का प्रयोग। अब बात करें प्लूरल ऑफ ब्रदर। अगर ब्रदर का प्लूरल फॉर्म होता है तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है ब्रदर्स, जो आप जनरली आप पढ़ते ही होंगे ब्रदर का। ब्रदर्स एक होता है ब्रेदरिन। क्या होता है? ब्रेदरिन होता है। अब ब्रदर्स का यूज़ कहाँ होगा और ब्रदर का यूज़ कहाँ होगा, तो हम वो अभी बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ब्रदर्स की बात करें प्लूरल फॉर्म में, तो ये रियल ब्रदर्स होता है, ब्रदर्स ऑफ वन पेरेंट्स। मतलब किसी एक माँ एक पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, या हमारा सगा भाई जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है, वो सगा भाई, उन्हें हम अगर उसकी बात करें तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होगा। और एक होता है ब्रेदरिन। ब्रदर का प्लूरल सेकंड क्या था? ब्रेदरिन। तो ये होता है ब्रेदरिन ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, किसी धार्मिक संगठन का भाई, किसी समाज का भाई, या हमारे पड़ोस का भाई जिससे कोई ब्लड रिलेशन ना हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्रदर्स क्या होता है, ब्रदरिन क्या होता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नाउ ऑल ब्रदर्स लिव इन पीस। अब सभी भाई शांति में रहते हैं। तो ये ऑल ब्रदर्स आ गए, ये बिल्कुल सगे भाई की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि नाउ ऑल ब्रदरन्स लिव इन पीस, ये अब सभी, तो ये ब्रदरन यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा? ब्रदर्स आएगा। और ब्रदरन क्या होता है? कम्युनिटी का भाई, समाज का भाई, किसी धर्म से रिलेटेड कोई भाई हमारा होता है, उसे हम कहते हैं ब्रदरन। तो आई होप आप समझ गए होंगे ब्रदर्स और ब्रदरन को। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ क्लोथ्स का, यानी कि प्लूरल में प्लूरल ऑफ क्लोथ। क्लोथ का प्लूरल क्या होगा? तो देखो, एक तो होता है क्लोथ्स जिसमें केवल एस लगा होता है, एक होता है क्लोथ्स जिसमें ई एस लगा होता है। तो इसका यूज हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्लोथ्स की, तो इसका मीन होता है वेरियस टाइप। अगर क्लॉथ में केवल एस लगा है तो वेरियस टाइप, जैसे दुकान पे बहुत सारे कपड़े होते हैं विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप के, उसे हम क्लोथ्स कहेंगे। और एक क्लोथ्स ई एस वाला जिसमें होता है सीजनल क्लोथ्स या ड्रेस, यानी हमारे पास जो ड्रेस होती है, जो क्लोथ्स होते हैं सीजन में पहनते हैं, वो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स। अब एग्जांपल में देखते हैं, देयर आर वेरियस क्लोथ्स। देखो, ये क्लोथ्स आ गया तो वेरियस का मतलब इन द शॉप, यानी दुकान पर विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। तो दुकान पर डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, कलरफुल्स, और हर तरीके के कपड़े होते हैं, लेडीज़ जेंट्स सारे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे दिया देयर आर वेरियस क्लोथ्स, अगर ई एस वाला आ गया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? केवल एस वाला। अब दूसरा यहाँ पे है वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। अब देखो, वार्म मानी गर्म कपड़े, हम विंटर में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, अब विंटर और वार्म आ गए, यानी सर्दी ऋतु वाले, तो यहाँ पे ई एस लगा है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें वी वियर वार्म क्लोथ्स, तो ये क्लोथ्स नहीं, ये डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं यहाँ पे, तो केवल एस वाला यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर हम सही से बात करें, एक और और भी हमने लिया है वर्ड फिश। फिश और फिशेस, फिश भी प्लूरल, देखो फिश का प्लूरल फिश ही होता है, और फिशेस भी प्लूरल है। तो दोनों में अंतर क्या है? फिश में और फिशेस में क्या अंतर है, तो वही हम बात करेंगे। फिश, केवल फिश की बात करें तो ग्रुप ऑफ फिश, किसी मछली के ग्रुप को बताता है।
और फिशेस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, यानी एक ग्रुप ऑफ फिश, यानी एक प्रकार की मछली जिसे हम केवल मछली कहेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे केवल फिश आएगा। और हमने डिफरेंट टाइप की फ़िश अगर बात कर दी तो वो फिशेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देयर आर मैनी फिशेस इन द पाउंड। अब देखो पाउंड है, तालाब है, उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, मछलियों के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ तो फिशेस हो गया। यहाँ पे देयर आर मैनी फिश इन टाउन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, केवल फिश आ गया तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखो फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पर जो बात की गई है केवल मछली के लिए ग्रुप की बात आई है कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती हैं। और फिशेस, तो यहाँ पे फिशेस नहीं आएगा, यहाँ फिश होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। तो फिश और फिशेस में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप बात करते हैं कि हैबिट और कस्टम। हैबिट और कस्टम में क्या अंतर है? दोनों का मतलब क्या होता है? आदत या रिवाज, ठीक है, आदत कह सकते हैं अभी। अब देखो इनका यूज़ कैसे होगा, तो इनका यूज़ देखो हम बताएंगे। जो हैबिट है वो फॉर पर्सन के लिए होता है, किसी व्यक्ति की आदत। कस्टम होता है, इसको भी आदत या रिवाज कहते हैं। ये सोसाइटी, कंट्री, किसी कम्युनिटी, किसी समाज का फैशन, किसी देश का की आदत, यानी कोई हम रिवाज होता है उसे कस्टम कहेंगे। तो दोनों वर्ड में अंतर है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। गरीब बच्चे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, शिकार। वैसे यहाँ पे पुअर चिल्ड्रन लिया है, ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर बच्चे कभी कभी क्या होते हैं कि गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। अब दूसरा है पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम अ विक्टिम ऑफ, ये डबल वही सेंटेंस दे दिया। अब देखो दूसरा कस्टम वाला देखो, ट्रैवल्स इन इंडिया, भारत में जातियाँ होती हैं, हैव इंटरेस्टिंग कस्टम, उनके इंटरेस्टिंग रिवाज होते हैं। देखो किसी पर्टिकुलर समाज का कोई कार्यक्रम है, कोई रूल है उनका, तो वो कस्टम कहलाएगा। और किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कोई आदत है तो उसे हैबिट कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने लिया है आपके लिए, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्राइस। दोनों का मतलब होता है कीमत। अब कहाँ यूज होगा? देखो कॉस्ट जो वर्ड है वो अमाउंट पेड बाई शॉपकीपर, जो दुकानदार कपड़े खरीद के लाता है कहीं से, जहाँ से, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट कहेंगे। और प्राइस किसे कहेंगे? PRIC, प्राइस, अमाउंट पेड बाय कस्टमर। जब कोई कस्टमर, कोई ग्राहक पैसे चुकाता है तो उसे हम कहेंगे प्राइस। तो कॉस्ट और प्राइस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कॉस्ट वो होती है जो कोई शॉपकीपर, दुकानदार पैसे चुकाता है, अदा करके लाता है कपड़े या कोई चीज़, और प्राइस उसे कहते हैं जो कोई कस्टमर पैसे पे करता है। अब एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे है, माई ब्रदर हैज़ टू पे हायर प्राइस फॉर नेसेसरी आइटम। मेरे भाई को उच्च कीमत चुकानी पड़ी आवश्यक आइटम्स के लिए। तो देखो यहाँ पे प्राइस जो वर्ड दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्राइस, माय ब्रदर एक कस्टमर है तो प्राइस यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगला एग्जांपल है, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैड गॉन अप। अब देखो जो ऑटोमोबाइल हैं, ऑटोमोबाइल के जो आइटम्स हैं उनके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई है? बहुत हाई चली गई है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, कॉस्ट में और प्राइस में। हम कोई मार्केट से चीज़ लेने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो प्राइस है, और दुकानदार ये कहता है कि इसकी कॉस्ट नहीं है इतनी, तो उसके लिए वो कॉस्ट है, हमारे लिए प्राइस है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, हाउस
और होम में क्या अंतर, आप जनरली पढ़ते हैं हाउस और होम। तो जो हाउस वर्ड है वो क्या है, अ बिल्डिंग टू लिव इन, जिस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग होती है जिसमें हम रहते हैं। नॉट पर्सनल, जो हमारी खुद की नहीं है। पर्सनल नहीं है, यानी किराए का रूम कह सकते हैं, या किसी ने प्रोवाइड की है बिल्डिंग रहने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर होते हैं, तो वो पर्सनल बिल्डिंग तो नहीं है, पर्सनल हाउस तो नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं वो हाउस कहलाता है। और होम क्या होता है, वंस नेटिव प्लेस पर्सनल होता है ये, यानी किसी का नेटिव प्लेस यानी खुद का स्थान, खुद का मकान, वो होम कहलाएगा और पर्सनल कहलाएगा। और हाउस ए बिल्डिंग टू लिव, केवल रहने के लिए कोई इमारत। और नॉट पर्सनल, जो आपकी व्यक्तित्व खुद नहीं है, आपकी उस पर खुद आपका अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल में समझते हैं, क्वार्टर्स आर हाउसेस अलॉटेड टू अस फॉर डेफिनेट पीरियड। अब क्वार्टर्स भी क्या है, क्वार्टर भी क्या होता है, एक हाउस ही होता है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो क्वार्टर अलाउड, हमें अलाउड किए गए निश्चित अवधि के लिए। अब देखो यहाँ पे माई होम टाउन इज़ बदायूं। अब देखो जो होम वर्ड यूज हुआ है, माई होम टाउन इज़ बदायूं, तो वजह से कहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वो अपना पर्सनल होता है, स्वयं का। और माई हाउस टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि हाउस टाइम आपका खुद का पर्सनल नहीं है। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे कि हाउस किराए का घर और होम आपका स्वयं का घर, ठीक है। आप कहोगे कि सर हाउस वाइफ लगाते हैं, तो हाउस वाइफ लगाना गलत है, माँ के लिए वैसे तो हम होम मेकर लगाते हैं। नया वर्ड यहाँ पे होम मेकर लगाना चाहिए हमें। अगला वर्ड है यहाँ पे कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर और क्लाइंट दोनों का मतलब ग्राहक से है। कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है, देखो जो कस्टमर वर्ड है, ए बायर ऑफ गुड्स, यहाँ इफ लिख गया है, क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो अ बायर ऑफ गुड्स, जो सामान खरीदता है उसे हम कस्टमर कहते हैं। और क्लाइंट कैसे कहेंगे, तो क्लाइंट वन अवेल्स वन सेल्फ ऑफ सर्व, जो किसी की सेवा के लिए उपलब्ध है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति जो स्वयं उपलब्ध है सर्विस के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्लाइंट। एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा द शॉप कीपर्स वेलकम कस्टमर्स, कस्टमर आ गया ना, विद स्माइल्स, जो दुकानदार होते हैं वो ग्राहकों का स्माइल्स माने मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं, कि कस्टमर्स वेलकम क्लाइंट्स विद स्माइल्स। तो यहाँ पे कस्टमर जो होते हैं वेलकम क्लाइंट्स विद स्माइल्स, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, कस्टमर की जगह पे आप, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका गलत हो, कस्टमर वेलकम क्लाइंट्स विद स्माइल्स, ये गलत हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल थर्ड में चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में बात करते हैं, द लॉयर डिस्कस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स। अब देखो जो क्लाइंट्स वर्ड है वो सेवा के लिए आया है, और जो सेवा दे रहा है वो कौन है, लॉयर। तो लॉयर बात करता है अपने किससे, क्लाइंट्स माने ग्राहक से, केसेस मानी मुकदमों की बात करता है। देखो द लॉयर डिस्कस द केस ऑफ हिज कस्टमर्स नहीं हो सकता, कस्टमर वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्लाइंट यूज़ होगा। तो क्लाइंट और कस्टमर में आप अच्छी तरह से समझ गए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यूट्यूब पर ही लाते हैं एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट
आप सभी की मदद करने के लिए, और आप यूट्यूब पर ही पढ़ें, वो भी बहुत ही सीक्वेंस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।